वंदे मातरम। आज जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में एक समूह है त्योहारों का, लगातार आता है लगातार, जिसमें कई सारी चीज़ें हमसे छूट गई हैं, उस पर वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। क्योंकि कमेंट भी अगर इसके बारे में देखिए आज आया था कि बनाने के लिए, तो दैट्स वाई हमने इस पर बनाया है। इसके पहले अगर आप देखें तो 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, वो भी एक बहुत ही इनिशियल रोल था। ठीक है, तो अभी विश्वकर्मा के बारे में हमने अभी आप देखेंगे तो वो शिल्प वेद के रचनाकार माने जाते हैं। उस दिन हमने वीडियो नहीं बना पाई, तो चूँकि बात ये था कि अभी समझ लीजिए कि कोर्सेज का वीडियो चल रहा है ना इसी में, तो इसीलिए लेट हो जाती है, नहीं हो पाता है। तो शिल्प वेद के ज्ञाता हैं, प्रणेता हैं, वो भी एक बहुत ही इनिशियल रोल है भारतीय संस्कृति में उनका। खैर, आज हम इनको देखेंगे। गणेश चतुर्थी, आप सबको इसकी शुभकामना गणेश चतुर्थी की। और अगर आप माने तो एक ही इमेज अगर आप देखें, ये इमेज, तो एक ही इमेज सारी चीज़ों को स्पष्ट करती है। केवल अगर आप इमेज देख लें तो सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है। हम सारी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बात होती है जब ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कोई मूर्ति नहीं थी। अभी केवल वैसे ही केवल ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आए थे, केवल अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी की पूजा होती थी। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो कुछ सरप्लस हुआ एग्रीकल्चर को लेके, तो वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश, जबला उपनिषद में उसकी चर्चा है, तो इसकी शुरुआत हुई इन तीन देवताओं की। और फिर बाद में लेटर आफ्टर पीरियड अगर आप देखें तब जाके ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी, या पहले हो सकता है ग्रंथ बहुत प्राचीन हो, बहुत प्राचीन हो, कि जो अंग्रेजों ने हमारा मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से जो बताया है, बताने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक काल केवल उसी समय से है, लेकिन बात यह है ना कि उसे सिस्टमेटिक किया गया है। हो सकता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हो, मान लेते हैं, लेकिन उसे सिस्टमेटिक वे में उसे लगाया है कि ऋग्वैदिक काल देन उत्तर वैदिक काल, तो इसको सिस्टमेटिक लगाया है। ऐसा नहीं कि एक्चुअली में वास्तव में है वैसा। तो आप ये समझने का प्रयास करिएगा। होता क्या है कि जब धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद के बाद आप आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल के बाद जब आता है मौर्योत्तर काल, ध्यान से सुनिएगा। मौर्योत्तर काल में चूंकि मौर्य काल से थोड़ी बहुत सरप्लस होने लगी थी, जैसे ही वहाँ से सरप्लस होना स्टार्ट हुआ था मुख्य रूप से बढ़िया तरीके से, पैसा पूरा विदेशी व्यापार शुरू हो गया था। जैसे कि आप देखते हैं कि आक्रमण हुए ना कई बार, सेल्यूकस निकेटर, उसके पहले अगर आप देखें तो कई सिकंदर ने आक्रमण किया, देन विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, और फिर सेल्यूकस निकेटर भी था। फिर बहुत सारी चीज़ें, विदेशी व्यापार जैसे बड़ी सरप्लस होने लगा, और यही सरप्लस होने लगा, दैट इज वाई वहाँ पे शिल्प कला की पहचान बढ़ने लगी। लेकिन इसकी नींव, अर्थात जो भी आप ध्यान से सुनिए, मूर्ति पूजा की जो नींव थी ना, वो कहाँ से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से क्यों? उत्तर वैदिक काल से इसलिए शुरू हुई क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। जो नीचे वर्ग, नीचे का तबका है, जिसे आप क्षुद्र बोल रहे थे लोग, उस समय के लोग जो भी थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया या जुल्म किया और बहुत सारी चीज़ें। सर, अगर आप ये नहीं समझते ना कि ब्राह्मण भी अगर अपने धर्म का उल्लंघन कर दे तो उसको भी उतना ही दंड मिलता था। वो भी एक जजमान ही था, समझ लो। ब्राह्मण किसके लिए? राजा के लिए। तो एक सिस्टमैटिक स्थान बना हुआ था, ऐसा नहीं था ब्राह्मणों ने बनाया था, परिस्थिति ऐसी थी। सिस्टमैटिक वे बना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये पूरा गुण के रूप में था। जैसे कि गुण के रूप में था, ऐसा कि अगर कोई पढ़ा रहा है देन दिस इज ब्राह्मण। अगर उसके पास ऐसी पावर है पढ़ाने की, पढ़न लेखन पठन पाठन, ये सारे उद्देश्य होते थे ब्राह्मण के। अगर उससे थोड़ा सा अगर भिन्नता हुई तो उसे दंड दिया जाता था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्राह्मण जुल्म करते थे, ऐसा नहीं। वो सिस्टमैटिक ऐसे वे बनी थी
सोसाइटी ही ऐसी थी। जिस प्रकार राजा था, क्षुद्र था और वैसे था। हाँ, ये है कि जो ब्राह्मण है उसका पद थोड़ा सा ऊंचा था, बस और कुछ नहीं, लेकिन वो भी बधा हुआ था उसी में। तो इस पर ध्यान देने का प्रयास करिए। वहां से जब शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया स्त्रियों से और नीचे तबके के लोगों से, तो अब मान लीजिए जब पढ़ेंगे ही नहीं तो लेकिन उनको भी उद्धार चाहिए था, वो भी चाहिए, अवेयरनेस हो हमारे अंदर। क्योंकि जो ब्राह्मण थे और जिन्हें पढ़ने, उसके अलावा जिनको पढ़ने का अधिकार था वो तो हो जाएगा सेल्फ रियलाइज पढ़ने के बाद, वेदों को पढ़ने के बाद। ऐसा माना जाता था कि वेदों को पढ़ने से सेल्फ रियलाइजेशन होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। आप ये समझिए कि मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जो नीचे तबका का लोग है, पढ़ नहीं रहा है, तो वो कैसे प्राप्त करेगा? वहीं से नया सिस्टम शुरू हुआ, चित्र की, फोटो, कि जो पढ़ नहीं सकता है वो देख के समझ जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, एक अगर आप देखते होंगे, रुकिए हम एक चित्र दिखा रहे हैं, एक सेकंड। और वो मर रहा है और बचाने के लिए पुकार रहा है और उसके सारे परिवार भाग गए कि अगर हम इसको पकड़ेंगे तो हम भी मर जाएंगे। इस हाथी के परिवार सब भाग गए, केवल यही बचा, इसको खींच रहा था मगरमच्छ। और इसने उसी में एक फूल देखा कमल का, उसने चढ़ाया, अनरेंडमली चढ़ा दिया, जैसे कि भगवान का नाम लिया और चढ़ा दिया, और देन विष्णु आते उसको बचाने। विष्णु क्यों आते हैं, मतलब कि ऐसा क्यों बताया गया कि विष्णु आते हैं? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में 3 ऐसे देवताओं को बताया गया था। अब क्यों बताया गया था, इसका भी रीजन है, क्योंकि वहां से एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी ना, तो उस नई चीज की रक्षा के लिए शिव को बनाया गया, और उस नई चीज को बढ़ावा देने के लिए विष्णु नामक देवता को बनाया गया, और उसके क्रिएशन के लिए, ताकि और उत्पादन हो, दैट इज ब्रह्मा। तो ये 3 नाम के देवता बनाए गए, और इन देवताओं का नाम तो पहचान में था इन लोगों के, लेकिन उसके बारे में पढ़े नहीं थे, वो बस जानते थे भगवान है। दैट्स वाई इमेज में भगवान विष्णु को दिखाया गया, और विष्णु के कई स्वरूप हैं, बताया गया कि गरुड़ पे बैठते हैं, ये सब सारी चीजें उस पर लिखी हैं। तो केवल एक इमेज सारी चीजें दे रहा है। दैट्स वाई वहीं से इमेज की शुरुआत होती है। और मूर्ति पूजा की न्यू ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से पड़ी। बाद में मरुत्तर काल में मौर्य काल, मरुत्तर काल में क्या हुआ, पीक पे था, बहुत ज्यादा मूर्तियां बनाई गई, बहुत ज्यादा मूर्तियां बनाई गई। उसके अलावा जो नीचे तबके के लोग हैं ना, नीचे तबके के लोग, उनके उद्धार के लिए सारी चीजें, और यहीं से वो सारी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें तो पढ़ नहीं सकते, वेद नहीं पढ़ सकते और सारी चीजें, लेकिन इसीलिए क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या किया गया, एक नई रचना का निर्माण हुआ जो वहां के स्थानीय लोग लिखे थे, जिसमें तंत्र था। क्योंकि अब वेद पढ़ के तो उन्हें मोक्ष मिलेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि तंत्र का निर्माण, एक नई धारा निकली वहीं से नेटिव लोगों के लिए, तंत्र। और दैट्स वाई वेरी पावरफुल, वो इतना पावरफुल था सर तंत्र, कि वो कुछ भी कर दे। आज भी देखिए बहुत सारी कहानियां हैं तंत्र के बारे में, और वाकई रियल है और काम करती हैं। सांख्य दर्शन पूरा उसी पे आधारित है। वो क्या है, सांख्य दर्शन या जो भी सारी चीजें, वो बॉडी की, शरीर की एक्टिविटीज को बताता है, और शरीर की एक्टिविटीज के कारण, चूंकि अब पढ़ के तो उन्हें मोक्ष मिलना नहीं है, तो शरीर के एक्टिविटीज के कारण वो क्या करें, मोक्ष को प्राप्त करें। गोरखनाथ हुए, जो गोरखपुर वाले, गोरक्षनाथ, महान योगदान है, उन्होंने भी कई बार आपने योग के द्वारा ही सारी चीजों को उपलब्ध किया है, सिर्फ रियलाइजेशन को या मोक्ष कहें तो ये सारी चीजें हैं एक साथ, इसे जानना होगा कि क्यों मूर्ति पूजा, क्या आखिर इसमें क्या निहित है। तो वहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, और इंटरनल कन्वर्जन को ध्यान दिया गया, किसके द्वारा, शारीरिक कर्मों के द्वारा, शारीरिक कर्म से आप मोक्ष प्राप्त करें। और फिर अगर आप देखें तो बाद में पीक पे था लगभग 17वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में पीक पे था सर। राजपूत काल, उस समय तो बहुत दिक्कत, चरम पर था ना, सती प्रथा और सारी चीजें शुरू हो गई थी। तो इसीलिए उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या बना, ये तंत्र को डेवलप किया गया। इसमें बहुत, ठीक है, यही से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इसी दैट्स वाई हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अब गणेश जी की जो मूर्ति है वो ऐसा क्यों है, सबसे पहला गणेश जी के निर्माण कैसे हुआ,
तो बताया जाता है मानसरोवर झील में माता जी नहा रही थी, उनकी माँ, तो वहीं से उन्होंने जब उन्होंने नहा स्नान किया और फिर उससे जो मलबा निकला, जैसे कि आप बोलें कि जो कचरा निकलता है नहाने के बाद, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी को एक सिस्टमेटिक वे में बच्चे का स्वरूप दे के उसमें प्राण फूंक दिया। प्राण कैसे फूका? तंत्र के द्वारा। तंत्र, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तांत्रिक होते हैं ना, जब तंत्र में अगर आपको महारत हासिल होता है तो आप ऊर्जा पे, प्राण पे कमांड हो जाता है। दैट्स वेरी इजी। अगर आप आज भी अगर आप तंत्र सीखना चाहते हैं तो ऐसा है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है अभी। तो जो प्राण पे कमांड हो जाएगा, ऊर्जा पे कमांड हो जाता है, और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं उससे। जो सारे देवता का निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं जगह जगह पे देवता हैं, ये इसी प्राण और तंत्र के कारण हुए हैं। और वाकई वो देवता काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण फूका गया। तो गणेश में क्या किया था, उस आकार में प्राण फूक दिया गया, दैट्स वाई वो जिंदा हो गए। और फिर उन्होंने आगे लगा दिया कि आप उसे पहरेदारी करें कि कोई आ ना पाए, और फिर वो नहाने लगी। बाद में शिव आते हैं, उसको मार देते हैं, उनको सर कट जाता है फिर, क्योंकि उन्हें गणेश रोक रहे थे ना जाने के लिए, इसीलिए उन्होंने मार दिया, तलवार से कट गया। और फिर होता क्या है कि फिर जो उनके साथ गण रहते थे, गण मतलब जो उनके साथ लोग रहते हैं ना, अब आज भी गण, लोगों को गण कहा जाता है। जैसे आपके कितने गण हैं, जैसे जो आगे पीछे लोग चलते हैं, दैट्स वाई। तो उसके जो मुखिया था गण के, उसके, और गण अजीब तरीके से थे, जैसे किसी का 3 हाथ, किसी का 3 पाँव, किसी के 4 आंख, इस तरीके से थे। तो उसका जो मुखिया है ना, उसका सर बहुत बड़ा था और उसमें हड्डी नहीं थी, हड्डी और सारी चीजें बिना हड्डी की थी ऐसी। तो अगर आप देखें तो कोई हाथी का मुंह नहीं लगा उनको। उनके जो गण थे, उसका जो मुखिया है, उसको शंकर ने मारा और फिर उसके जो शरीर ऊपर का सर है उसको लगाया गणेश पे, और फिर उन्हें जिंदा कर दिया। तंत्र तो महान ज्ञानी है, तंत्र तो जानते हैं, तंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी। तो उसके द्वारा उन्होंने जिंदा कर दिया बस। तो इसीलिए गणेश कहा जाता है, वो कोई गजेश नहीं है, गणेश है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वो कोई हाथी का सर नहीं है। ओके, चलिए। अब गणेश का जो सूंड है, ध्यान से देखिएगा, वो हाथी का सर तो है नहीं है, लेकिन जो उसकी आकृति है देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय में जितने भी इमेज हैं और जो भी सारी चीज़ें, उसमें एक दर्शन छिपा है। चित्र मतलब दर्शन। तो आखिर ये जो आप देख रहे हैं ना मुड़ा हुआ, ये कोई पहली बात ये कि वह एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि एक शरीर का अंग है, लेकिन वो कोई जो हाथी है उसका मुंह नहीं है, ये बनाया गया है। वाकई हम असली में कैसा था, गणेश कैसे थे, वो हम जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे एक सिंबल के रूप में ऐसे बनाया गया। और उसमें क्या है कि मांस नहीं है, उसमें केवल मांस है, हड्डी नहीं है। तो वो क्या है, मुड़ा हुआ है। चूँकि हड्डी नहीं है, दैट्स वाई वो मुड़ा हुआ है। जो उनका जो सबसे जो सर पे है ना, वो सूंड की तरह उनके सर से एक बाहर तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे इनका जो अंग है, जैसे हम सूंड कहते हैं। तो ये सूंड कैसे है, मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्यों मुड़ा हुआ है, और इसकी सबसे पहले गणेश की पूजा क्यों होती है भारतीय धर्म में, या बोल सकते हैं भारतीय संस्कृति में, इसका भी रीजन है। गणेश जो सर सूंड इसलिए मुड़ा हुआ है सर, कि अगर आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी जब साधु संत है ना, साधु संत मतलब कि जो मोक्ष के प्राप्त करने वाले होते हैं या चाहत करने वाले होते हैं, दैट इज, ठीक है। जो हम ओरिजिनल की बात कर रहे हैं इस समय, तो आप समझ रहे हैं फोटोकॉपी हैं बहुत सारे लोग, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो वो जब ध्यान में करते हैं, जब ध्यान करते हैं, या आप भी आप आज से ही एक बार कोशिश करिएगा। तो जब सबसे पहले अगर वो बैठते हैं ना, जैसे ध्यान करने बैठते हैं या केवल वैसे बैठने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन के लिए, तो सबसे पहले उनके जो विचार है माइंड में, विचार उनको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, उन्हें नीचे की तरफ ले आते हैं। उनकी जो इंद्रियां होती हैं ना, विचारों के माध्यम से उसे क्या करती है, नीचे की तरफ ले आती है उनको, फिर नीचे की तरफ ले आती है, उन्हें परेशान करती है एकदम। लेकिन जो संत होते हैं वास्तव में वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हुए, और जो इंद्रियां हैं ना, उनको जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, इंद्रियां अपनी तरफ नीचे खींच रही हैं, उनकी ऊर्जा को नीचे खींच रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिर वो क्या, साधु संत जो मोक्ष प्राप्तार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, उसी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उसको पकड़ते हैं, अर्थात उसे कंट्रोल करते हैं, और फिर अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचते हैं। दैट्स वाई देखिए, वो फिर क्या करते हैं, जैसे इंद्रियां, ये गणेश जी के सूंड का जो आप देख रहे हैं ना, गणेश जी, इसका एक मायने है, हमने बताया है आपको, मायने है। गणेश जी की पूजा आप जानते हैं कि भारतीय धर्म में सबसे पहले होती है हर एक जगह पे,
और क्यों होती है, बस इसी की चर्चा हमें करना है। ठीक है, गणेश जी को अगर आप देखें, गणेश जी को तो सूंड अगर आप देखें तो एक उनका अंग है मुंह से, जैसे कि उनके जो माथा है, आप जानते हैं उनका दिमाग बहुत बड़ा है, और फिर वहां से एक चीज निकलती है, एक मांस का टुकड़ा ऐसे ऐसे निकलता है। ये क्यों ऐसे है सूंड, अब हम बताते हैं। चूंकि ये देखिए हाथी का तो है नहीं, क्योंकि हमने इसका इतिहास बताया है क्यों नहीं है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, इसीलिए इनको गणेश कहते हैं। अब अगर मान लीजिए जो भी संत महात्मा ध्यान करने बैठते हैं ना, तो उनकी इंद्रियां और उनकी जो प्रवृत्तियां उन्हें नीचे की तरफ खींचती हैं, उनका मन उन्हें नीचे की तरफ खींचता है, उनकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। लेकिन जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करके और फिर अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेते हैं, अर्थात अपनी प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं। ये जो उनकी प्रवृत्तियां हैं नीचे खींच रही है ना, उस प्रवृत्तियों से संत क्या करते हैं, अपने आप को संयम करते हैं और फिर अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, अच्छा अर्थात उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं। दैट्स वाई गणेश का जो सूंड है ना, इसलिए है। और ये गणेश का सूंड क्या बताता है, मोक्ष को बताता है, मोक्ष के प्रतीक को बताता है, कि प्रोसेस को बताता है मोक्ष के। इसीलिए हम गणेश की पूजा हर एक जगह पे सबसे प्रथम करते हैं। देवताओं में सबसे प्रथम किसकी पूजा होती है, गणेश की, क्योंकि वो मोक्ष के प्रतीक है, उनका सूंड मोक्ष का प्रतीक है। और किसके द्वारा होता है, विवेक के द्वारा। विवेक मतलब उनकी बुद्धि, आप देखिए उनका दिमाग बहुत बड़ा है, तो गणेश चतुर्थी किसका प्रतीक है, बुद्धि का। गणेश बोल रहे हैं ना कि उनकी बुद्धि, आप जानते हैं गणेश का सर बहुत बड़ा है, अर्थात बुद्धि बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो अपने बुद्धि के दम पे क्या करते हैं, सारे विघ्नों को खत्म कर देते हैं। दैट्स वाई हिज नेम इज विघ्नेश्वर। और विघ्नेश्वर, और सबसे बड़ी बाधा क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। उसमें जो सारी खामियां आती हैं वो ध्यान दीजिएगा, सारा दर्शन है। और फिर मोक्ष प्राप्त करने में होता क्या है, जब साधु संत ध्यान करने बैठते हैं या कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है, आम आदमी, तो उसकी प्रवृत्तियां उसको अपनी तरफ खींचती हैं, अर्थात उसकी प्रवृत्तियां नीचे की तरफ खींचती हैं, या प्रवृत्तियां अपनी तरफ खींचती हैं, मन, क्योंकि आप जानते हैं कि मन आपको आपके नीचे की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, प्रवृत्तियों की तरफ। लेकिन जो साधु संत होते हैं ना, वो अपने मन को संयमित करते हैं और फिर अपने आप को उस प्रवृत्तियों से, मन के प्रवृत्ति से ऊपर उठाते हैं। दैट्स वाई जो गणेश जी का सूंड है ना, वो ऐसे है, ऐसे उठा, पहले नीचे गिरता है, मन की प्रवृत्तियां नीचे खींच रही हैं, देन जो साधु है अर्थात जो भी व्यक्ति अपने आप को संयमित करके फिर अपने आप को प्रवृत्तियों से ऊपर उठाता है, और इसीलिए सूंड ऐसे बन जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, दैट इज दर्शन। इसीलिए गणेश की पूजा हर जगह पे सबसे प्रथम होती है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि गणेश के बारे में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब सबका तो मीनिंग, अब एक एक चीज का मीनिंग कैसे बताया जाए, जो कि वीडियो लंबा हो गया है, तो सारी चीजें हमने बता दी हैं कि दर्शन, गणेश की पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले क्यों की जाती है, ठीक है, और इसकी शुरुआत क्यों हुई। ये 3-4 क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इसको बताया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो पढ़ें, जैसे हर एक त्योहार है तो उसका एक रियल मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट फेस्टिवल, क्योंकि ये सारे मोक्ष से जुड़े हैं, आत्मज्ञान से जुड़े हैं। ठीक है, सारी जो प्रविधियां हैं ये उसी चीज के, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आगे वीडियो चाहिए तो इस सारी चीज़ों पे, त्योहारों पे तो कमेंट जरूर कीजिएगा 2 दिन पहले, और हम तुरंत आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, पूरा ऑथेंटिक वैल्यू जो आप महसूस कर सकें, ऐसा नहीं कि बस वैसे, तो ऑथेंटिक वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।